नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दौरान दो स्थिति उत्पन्न हुई थी। पहली थी हथियारों की होड़, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार बनाए गए थे, और दूसरी है हथियारों पर नियंत्रण, यानी कि हथियारों पर थोड़ी कंट्रोल करा भी गया था, यानी कि जो वेपन्स जिस हिसाब से बनाए जा रहे थे उस पर थोड़ी बहुत लिमिटेशन लगाई गई थी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स और 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ठीक है, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स का नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसको स्टार्ट करने से पहले, यानी कि स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले शीत युद्ध की थोड़ा लास्ट क्लास के बारे में जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ, यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने क्यों रिलेशन बनाए थे छोटे देशों के साथ। ठीक है, कुछ ये 4 रीजन थे उनके। सैनिक अड्डों की स्थापना करनी थी, दुश्मन देश की जासूसी करनी थी, अपने प्रभाव में वृद्धि करनी थी, और तेल अन्य खनिज संसाधन प्राप्त करने के लिए अपनी आर्मी हो गया उसमें खर्चे कम करने के लिए रिलेशन बनाए गए थे छोटे देशों के साथ। लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण की दोनों प्रक्रिया ही उत्पन्न हुई थी, क्योंकि इसका सीधा सा संबंध है। जैसे 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट क्यों टल गया था, उसका एक ही रीजन था कि भाई परमाणु युद्ध से बचना चाहते थे इस बार, और जो ये रीजन है वो अभी तक चलता आ रहा है, क्योंकि हथियारों की होड़ हुई, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता था कि वो दुश्मन देश से पीछे हट जाए। हथियारों पर नियंत्रण का सेम रीजन यही है कि कोई भी देश नहीं चाहता था कि युद्ध का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब पहला हो गया कि भाई हथियारों की कमी न पड़ता लड़ाई में, और दूसरा रीजन ये भी था कि भाई तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए। ठीक है, यानी कि युद्ध ना हो जाए, उससे भी बचना था, इसलिए हथियार क्या करे गए, बहुत कम बनाए गए। मान लो जो 2 ग्रुप बने, जो उनके जो 2 लीडर्स होते हैं ना, हेड हैं, वो भले आपस में ना लड़े, लेकिन उनके जो साथ के मेंबर्स हैं वो लड़ जाए। ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आराम से। ये क्वेश्चन जो है 4 या 2 मार्क्स में आता है और रिपीटेड है, और किसी को कोई डाउट हो जाए करे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। ओके, चलो पढ़ते हैं। पहला है कि हथियारों की होड़, यानी कि हथियार क्यों बनाए गए थे ज़्यादा से ज़्यादा। सीधा सा इसका रीज़न है कि भाई फाइट के दौरान किसी के पास वेपन जो है कम ना पड़ जाए। ठीक है ना, जैसे हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं ना कि भाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है या ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, पूरी पढ़ाई करके चलते हैं। ठीक है, ये तो करते हैं समझदार बच्चे। और कुछ अलग समझदार बच्चे क्या करते हैं कि यार ये क्वेश्चन ना फंस जाए, ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, तो वो सब कुछ ही पर्ची बना के चल पड़ते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। पहला रीज़न है एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे। ठीक है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट ना युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे भाई, कि कोई भी वेपन्स है, हम जब लड़ाई हो तो ऐसा ना हो कि हमारे पास वेपन्स की कमी पड़ जाए, ऐसा ना हो। इसलिए क्या करते थे, वेपन्स बनाते जाते थे, स्टॉक करते जाते थे। ठीक है, और दोनों ही गुट, यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। नीचा का दिखाने का मतलब होता है जलाना चाहते थे, कमज़ोर करना चाहते थे। ठीक है, कि भाई हमारे पास तुमसे ज़्यादा वेपन्स हैं और ज़्यादा ही आधुनिक हैं, आपसे ज़्यादा एडवांस हैं। ठीक है, एक तो ये रीज़न था, क्योंकि भाई सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा जब उसके पास ज़्यादा चीज़ें डेवलपमेंट है, यानी कि ज़्यादा चीज़ें उसके पास, ज़्यादा वेपन्स है। ठीक है, ओके। अब आता है दोनों ही गुट, यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर अपने हथियारों के माध्यम से अपनी आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन करना चाहते थे, जिससे करना चाहते थे ताकि दुश्मन देश क्या हो जाए, डर जाए या भयभीत हो जाए या घबरा जाए। ठीक है, दोनों ही गुट यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर अपने हथियारों के माध्यम से अपनी आधुनिक यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते थे ताकि दुश्मन देश डर जाए या घबरा जाए। जैसे आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे करते होंगे कि अपने अपने स्मार्टफोन ले आएंगे, भले दूसरे के पास ना हो वो चीज़। ठीक है, भले उस बंदे ने अपनी मेहनत से क्यों ना लिया हो, और एक बंदा आएगा जिद करके कोई नया फ़ोन वगैरह खरीद लेगा, और दूसरे को यानी अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करता है, दिखाने की कोशिश करता है कि भाई मेरे पास तुमसे ज़्यादा लेटेस्ट फ़ोन है, यानी कि दूसरों को क्या करता है, वो जलाने की कोशिश करता है, जो कि ऐसा काम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए ना कि इसका रीज़न यही है
कि भाई दोनों देश क्या करते थे, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाना चाहते थे कि भाई हम तुमसे ज़्यादा क्या है, एडवांस है, जिससे सामने वाला देश जो है अपने आप ही डर जाए, घबरा जाए, चुप होकर बैठ जाए, ठीक है, और अपनी हार मान ले। अब तो ये होगी भाई, ये रीज़न हो गए क्यों हथियार बनाए गए थे। पहला था युद्ध की तैयारी के लिए, दूसरा है नीचा दिखाने के लिए, तीसरा है आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए कि हम तुमसे ज़्यादा एडवांस हैं। अब है हथियारों पर नियंत्रण। इसका एक ही रीज़न है मेन क्यों कंट्रोल करे गए थे, परमाणु युद्ध से बचना। ठीक है, मेन रीज़न क्या था, परमाणु युद्ध से बचना था। ठीक है, कि दोनों ही, ठीक है, दोनों ही गुट यानी यूएसए एंड यूएसएसआर हथियारों की होड़ में यह समझ चुके थे कि पूरी तरीके से एक छोटी सी गलती परमाणु युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध शुरू कर सकती है। कहने का मतलब है भले दो लीडर हैं वो आपस में फाइट ना करें, लेकिन जो उनके टीम मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं ना नाटो और वार्सा पैक्ट, यानी कि जो अमेरिका और सोवियत संघ के जो सदस्य देश हैं जो सहयोग कर रहे हैं, ये आपस में लड़ जाएं। अगर ये आपस में लड़ गए तो एक छोटी सी भी गलती क्या कर सकती है, तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। ठीक है, तो हथियारों की जो बनाने की रफ्तार थी उसको कम कर दिया गया था। अब है अगला, दोनों ही गुट यूएसए एंड यूएसएसआर शीत युद्ध के दौरान युद्ध पर होने वाले खर्च से भी बचना चाहते थे, क्योंकि भाई वेपन्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा भी होगा। ठीक है, और सोवियत संघ क्या कर रहा था इन दिनों की, जो वेपन्स बनाए जा रहे थे बनाए उनको स्टॉक कर रहा था, लेकिन चाइना ने अमेरिका क्या कर रहा था, उसने सेल भी करी अपने टेक्नोलॉजी को, बेचा भी, ताकि उसको पैसा भी मिल सके, लेकिन सोवियत संघ ने नहीं करा था। ठीक है, जो आगे चल के उनकी इकोनॉमिक जो थी वो खतरे में भी आ गई थी, लेकिन अमेरिका ने थोड़े बहुत अपने वेपन्स को बेचा भी था। ठीक है, यानी कि दोनों ही गुट यूएसए एंड यूएसएसआर शीत युद्ध के दौरान युद्ध पर होने वाले खर्च से बचना चाहते थे। ठीक है, जो वेपन्स पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसको कम किया जा सके। ठीक है, इसलिए वेपन्स को कम बनाया गया। अब तीसरा है जो मेन ही रीज़न है कि दोनों ही गुट यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर युद्ध से बचना चाहते थे। कौन सा युद्ध, परमाणु युद्ध, क्योंकि दोनों ही संगठनों के पास काफ़ी मात्रा में हथियार जमा हो चुके थे। यदि युद्ध होता है अंत में कौन जीतेगा ये निर्णय लेना भी नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर ने इतनी मात्रा में वेपन्स बना रखे थे, अपने पास इतना स्टॉक जमा कर रखा था कि एंड में कौन जीतेगा ये निर्णय लेना भी नामुमकिन साबित हो जाता, क्योंकि वेपन्स ही नहीं खत्म होते, वॉर बहुत लंबी चल जाती। ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते थे, इसलिए हथियारों पे क्या करेगी, लिमिटेशन लगाएगी। ठीक है, चलिए एक बार इन सभी चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं दोबारा से। हथियारों की होड़ क्यों स्टार्ट हुई, भाई युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, तीसरा है आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन करना चाहते थे। अब हथियारों पर नियंत्रण क्यों हुआ, क्योंकि परमाणु युद्ध से बचा जा सके। ठीक है, ओके, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती क्या कर सकती, तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले सकती थी, इसलिए भाई हथियार कम बनाए गए। दूसरा है शीत युद्ध के दौरान युद्ध पर होने वाले सैनिक खर्च से बचना चाहते थे कि भाई जो वेपन्स पे जो एक्सपेंस हो रहा है उसको रोका जा सके। ठीक है, और तीसरा है कि भाई अंत में जीतेगा कौन ये निर्णय लेना भी मुश्किल था, क्योंकि कौन हारा कौन जीता ये निर्णय करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वेपन्स पे थोड़ी बहुत लिमिटेशन करी गई, यानी कि रोक लगाई गई। ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लेना, एग्जाम में ये 4 या 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष के बारे में, पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता आंदोलन के बारे में। मैं ताराचंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट्स कर देना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जब तक। थैंक यू।